जींद में नहीं है ब्लैक फंगस की दवा। 1 से 2 संदिग्ध केस आ रहे हैं सामने। जिले के अंदर नहीं है कोई भी आंख और ईएनटी का डॉक्टर। कोरोना महामारी से अपनों को लगातार खो चुके लोगों की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई कि एक महामारी ने और दस्तक दे दी। विडंबना ये भी है कि खुद डॉक्टर ही ब्लैक फंगस के सामने मजबूरी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल जींद सिविल अस्पताल के डॉक्टर सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गोपाल ने पुष्टि की है कि जींद में हर रोज 1 से 2 संदिग्ध ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, जबकि इस बीमारी से संबंधित कोई भी डॉक्टर उनके अस्पताल में नहीं है। ऐसे में लोगों को इस महामारी से कैसे बचाया जाए। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि दांत में दर्द, सर दर्द या नाक का रुक जाना ये नॉर्मल लक्षण है जो किसी भी मरीज को हो सकते हैं, इसलिए इनकी पहचान कर पाना मुश्किल है। लेकिन ये मामले ब्लैक फंगस को लेकर संदिग्ध हैं जिनका इलाज होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि जींद में बायोप्सी करने की कोई सुविधा भी नहीं है, इसलिए इन मरीजों को रोहतक भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि सरकार जिस तरीके से ब्लैक फंगस को रोकने के लिए तमाम दावों के बीच हॉस्पिटलों में तमाम सुविधाएं देने की बात कह रही है, वही खुद मजबूर डॉक्टर ही हरियाणा सरकार की पोल खोल रहे हैं। देखिए, ब्लैक फंगस को लेकर के इस समय काफ़ी चिंता का विषय है। कोई ब्लैक फंगस में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आते ही इसका डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो पाता है। तो इसके फीचर हैं जैसे दांत में दर्द होना, मुंह में सूजन आना, आँख में दर्द होना, सिर में दर्द होना, एक साइड में नाक रुक जाना। तो वैसे भी ये सारी स्थिति ऐसी है कि नाक पेशेंट की वैसे भी रुक सकती है, परंतु ऐसा कोई भी केस आता है जिसमें नाक के ऊपर ब्लैकिश स्पॉट हो, नाक रुकी हुई हो, साइनस रुके हुए हों, सिर में दर्द हो, कान में दर्द हो, दांत में दर्द हो, तो उसको हम एक एज ए सस्पेक्टेड केस लेते हैं। तो फिलहाल हमारे पास उसकी सुविधा नहीं है बायोप्सी करने की। तो हमारे पास सरकार की तरफ से यही गाइडलाइन है कि अगर कोई ब्लैक फंगस का सस्पेक्टेड केस आता है तो जींद जिले को रोहतक के साथ अटैच कर दिया गया है, तो हम उसको रोहतक भेज देते हैं ताकि उसका टाइमली इंटरवेंशन कर सकें, बायोप्सी कर सकें और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। सर, अभी कितने सस्पेक्टेड केस आए हैं और कुछ पता चला कंफर्म हुआ कोई? देखिए, कंफर्म का तो अभी हमारे पास कोई फीडबैक नहीं है, लेकिन ऑन एवरेज 1 से 2 केस प्रतिदिन ऐसे आ रहे हैं जो सस्पेक्टेड हैं और जिनको हम भी यही सबसे बड़ी समस्या है। हमारे पास ना तो कोई आई का ना कोई ईएनटी का डॉक्टर है, और ये दोनों ही जो उसके फील्ड में आते हैं, आई और ईएनटी दोनों ही हमारे पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे पास और कोई चारा ज़्यादा बचता ही नहीं है कि ये रोहतक। इसकी दवाई एम्फोटेरिसिन भी है, हमने डिमांड दी हुई है। तो वो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है कि कमेटी बनाई जिसके थ्रू मिलेगी। तो फिलहाल हमें किसी पेशेंट को देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई कंफर्म केस अभी तक है। जब से ये थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा फैला है, हो सकता है पहले भी आते रहे हों तो हम भी ज़्यादा अवेयर नहीं थे, परंतु अब हम जो कोविड के केस हैं या पोस्ट कोविड केस हैं जिनमें ऐसा कोई भी सिम्टम आता है, हम उस पर स्पेसिफिकली ध्यान रखते हैं कि वो ब्लैक फंगस का केस ना हो, ताकि